हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं, जैसे पॉइंटर और ऑब्जेक्ट को, है ना। ये पॉइंटर क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो पॉइंटर अ वेरिएबल दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड पॉइंटर। ठीक है, मतलब पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने में स्टोर करके रख सकता है, उसको हम कहते हैं पॉइंटर। ठीक है, और ऐसे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा, है ना, जिसका टाइप उसके समान ही हो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्लास का इंस्टेंस होता है। मतलब ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कहना चाहिए क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, जब क्लास को हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होता, लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वहाँ पे मेमोरी अलोकेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट करने का मतलब ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कहना चाहिए यहाँ पे क्लास टाइप का पॉइंटर भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास टाइप का वेरिएबल होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास टाइप का वेरिएबल होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्लास टाइप का पॉइंटर भी बना सकते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये आपका मेमोरी है, रैम। ठीक है, उसके बाद जैसे आप प्रोग्राम में करना चाहिए, आप क्लास यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्लास को। ठीक है, ये नाम का क्लास हम बनाए हैं समझने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ मेंबर्स हैं क्लास के, मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं उसके अंदर में। उसके बाद जब इसको हम कहना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन फंक्शन में। ठीक है, तो कहना चाहिए मेमोरी में एक स्पेस अलोकेट होता है। ठीक है, जैसे ए का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे। ठीक है, तो वहाँ पे मेमोरी में ओबीजे नाम का, ठीक है, ओबीजे नाम का एक लोकेशन बनेगा, है ना। मतलब ओबीजे नाम का एक छोटा सा स्पेस बन जाएगा जहाँ पे क्लास में जो मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शन यूज हुए हैं, क्लास में मेंबर डेटा जो यूज हुए हैं, है ना, उसमें वो स्टोर होगा। ठीक है, देखिए 2004, ठीक है, 2004 ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ठीक है, क्या है, 2004 ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ठीक है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हम अपने समझने के लिए हम 2004 रखे हैं। ठीक है, तो मेमोरी में कहना चाहिए इस एड्रेस पे एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगा और इस लोकेशन का एड्रेस ये 2004। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में कहना चाहिए कुछ डेटा होंगे। ठीक है, कुछ भी डेटा हो सकते हैं, वो इस कहना चाहिए इस एड्रेस में स्टोर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसी क्लास के प्रकार का पॉइंटर बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक पॉइंटर बनाएंगे, है ना, जो कि क्लास टाइप का ही होगा, है ना। जैसे ए क्लास है तो इसी टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर हम इसी टाइप का बना रहे हैं, क्लास ए टाइप का। मतलब क्लास ए के ऑब्जेक्ट को ये पॉइंटर स्टोर करके रख सकता है। जैसे पीटीआर लिखेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, मतलब जिसको M% ऑपरेटर कहते हैं, उसके बाद ओबीजे। ठीक है, इतना स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है, ओबीजे का एड्रेस है। ठीक है, ये ओबीजे ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, वो पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, तो पीटीआर अब मेमोरी में एक वेरिएबल बनेगा, एक और लोकेशन बनेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया पीटीआर,
एक और लोकेशन, ठीक है। अब इस लोकेशन का भी एड्रेस होगा, है ना। चलिए 2008 ये इसका एड्रेस है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो लाइन वहाँ पे चलेगा तो वहाँ पे मेमोरी में, ठीक है, ओबीजे का एड्रेस पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल सॉरी पॉइंटर में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, अब इस पीटीआर की सहायता से हम ओबीजे के कंटेंट को, ओबीजे के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मतलब ओबीजे में जो डेटा है उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास टाइप के पॉइंटर के माध्यम से। क्लियर है। इसको मैं ऐसे पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस पीटीआर की सहायता से ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं मतलब उसमें जो डेटा है या फिर मेंबर फंक्शन वगैरह है सबको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। 2 हेडर फाइल रहता है C++ में, और भी होते हैं लेकिन मेन जो यूज होता है वो है iostream.h, उसका दूसरा है conio.h। क्लास बनाते हैं ए नाम का, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट मेंबर बनाते हैं यहाँ पे 2, ए और बी, ठीक है। ए और बी क्या है, इंटीजर टाइप का प्राइवेट डेटा मेंबर है। पब्लिक एरिया में हम एक मेंबर फंक्शन यूज करेंगे गेट डेटा, है ना, कुछ वैल्यू लेना है तो, ठीक है। जैसे कि ए में मैं असाइन कर देता हूँ 10 और बी में मैं असाइन कर देता हूँ 20, ठीक है। मतलब ए में वैल्यू स्टोर है 10, बी में वैल्यू स्टोर है 20, ठीक है। उसके बाद वाइड शो एक और मेंबर फंक्शन। अब शो फंक्शन को भी हम डिफाइन कर देते हैं, ये एक और मेंबर फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन की सहायता से ए और बी में जो वैल्यू है इसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। जैसे ए और बी को भी हम प्रिंट कर देंगे, बी में जो वैल्यू है वो बी एंड एल, उसके बाद ये क्लास डिफाइन हो चुका। अब चलते हैं मेन फंक्शन में। वाइड मेन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, CLRSCR फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता है या फिर स्क्रीन में जो कंटेंट है उसको क्लियर करता है। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे नाम का, ठीक है, और पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। पॉइंटर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये जो पीटीआर है, देखो अब इस पीटीआर में हम ऑब्जेक्ट के एड्रेस को इसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। एड्रेस आप ऑपरेटर की सहायता से स्टोर कर दिए उसमें ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पीटीआर में। अब पीटीआर की सहायता से एरो ऑपरेटर हम यूज करते हैं, है ना। गेट डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और पीटीआर पॉइंटर ऑब्जेक्ट की सहायता से शो मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गेट ch, उसके बाद प्रोग्राम आपका कंप्लीट, ठीक है। तो ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पीटीआर क्या है, पीटीआर क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर है, ठीक है। मतलब ए टाइप का पॉइंटर है, ये क्या है, क्लास है, ठीक है। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर उसी टाइप के वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करता है जिस टाइप का वो स्वयं रहता है, ठीक है। चलिए कंपाइल करते हैं। एक एरर, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है आपका, इंड एल है ना, लिखना चाहिए, गलती से मैं कुछ दूसरा लिख दिया हूँ, ठीक है। इंड एल अब ठीक है। कंपाइल करते हैं
रन करते हैं, 0 एरर। रन करते हैं आप, ये देखिए a = 10, b = 20। ठीक है, तो इस तरीके से ये